बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 30 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और लेक्चर नंबर 30 हम अपनी IPv6 की डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमने अपने से पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ IPv6, व्हाई डू वी नीड IPv6, IPv6 की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम एक छोटी सी एक लैब बनाएं और उस लैब के अंदर हम IPv6 को यूज़ करके डिफरेंट राउटिंग्स को रन करके देखें कि हाउ डज IPv बिहेव। एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि IPv6 राउटिंग का बिहेवियर देखेंगे, सो एज सच IPv6 राउटिंग का जो बेसिक्स है, राउटिंग इटसेल्फ जो उसका एल्गोरिदम है उसको चेंज नहीं करेगी। रिप जो है वो कोई डिफरेंटली काम नहीं करेगा IPv6 में, या EIGRP कोई बहुत उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको रन कर रहे हो, जो उस पे IP प्रोटोकॉल रन कर रहे हो, दैट्स नॉट वर्जन 4, इट्स नाउ गोइंग टू बी वर्जन 6 नाउ। तो जो EIGRP या OSPF का इट्स ऑन जो बिहेवियर है या जो एल्गोरिदम है, लाइक OSPF जो है वो SPF एल्गोरिदम यूज करता है, शॉर्टेस्ट पासवर्ड का एल्गोरिदम, वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। उसके जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। द ओनली चेंज इज कि अब वो जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिदम है वो अब IPv4 पे रन नहीं होगा, अब वो IPv6 के ऊपर रन होगा। वो उस प्रोटोकॉल के अंदर उस कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करना पड़ा। यस, देर आर सम अदर फीचर्स जो ऐड किए गए, जैसे कि फर्ज करें कि OSPF में IPv6 को इंटीग्रेट इटसेल्फ नहीं किया जा सकता था, तो देन दे हैड टू रीराइट द होल प्रोटोकॉल। उन्हें प्रोटोकॉल दोबारा से लिखना पड़ा IPv6 को उसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट OSPF को फॉर अगर आपको OSPF IPv6 के लिए यूज करना है, then we call it OSPF version 3। OSPF version 2 में IPv6 की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अगेन एज एज इटसेल्फ जो कोर एल्गोरिदम है, जो OSPF का SPF एल्गोरिदम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट, हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ एड्रेस टाइप्स की बात की थी, और एड्रेस टाइप से हमने कुछ देखा था कि एक तो अनस्पेसिफाइड IP एड्रेसेस हैं, फिर लूप बैक IP एड्रेसेस हैं, फिर ग्लोबल IP एड्रेसेस हैं, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड लिंक लोकल IP एड्रेसेस। अब लिंक लोकल में अगर आपको याद हो, तो लिंक लोकल IP एड्रेस कहाँ से शुरू होते हैं और कितने बिट्स के होते हैं? सो लिंक लोकल IP was FE80 :/10। ये लिंक लोकल IP का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसकी ये है। अब इसमें क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास जो एड्रेस है वो है FE80 :ABCD कॉलन ये डबल कॉलन /64। लेट्स से दिस इज अवर नेटवर्क पार्ट। इसका जो होस्ट पार्ट है वो कैसे फिगर आउट होता है? राउटर, जैसे कि हमने कहा था कि राउटर अपना जो लिंक लोकल एड्रेस है वो खुद कॉन्फ़िगर करता है, वो अपने आप को खुद एक होस्ट राउट देता है, एक होस्ट IP एड्रेस देता है। हर एक लिंक के पास वो IP एड्रेस होता है। तो वो कैसे डिसाइड होता है कि वो IP एड्रेस जो राउटर खुद अपने आप को असाइन कर रहा है वो कैसे देगा? वो जो लास्ट 64 बिट्स हैं, क्योंकि होल IP एड्रेस तो 128 बिट का है, 64 बिट ये जो हमने नोटेशन दिया स्लैश नोटेशन, ये तो नेटवर्क पार्ट के हैं। इसके बाद अनदर जो 64 बिट्स हैं जो वो होस्ट पार्ट के हैं। तो वो 64 बिट कहाँ से लेगा? उसके लिए क्या किया गया कि वी यूज्ड आवर मैक एड्रेस। तो जो इंटरफेस का मैक एड्रेस था
उसको यूज किया गया for this purpose. So let's say the interface MAC address is, let's take an example of sorry, 1111 colon 2222 colon 3333. So this is the normal एक MAC address जो किसी भी इंटरफेस का किसी भी ईथरनेट का रहता है. तो अब प्रॉब्लम ये आई कि मैक एड्रेस ले तो लिया कि हम एक हर इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है उसको यूज करेंगे एज अ यूनिक आइडेंटिफायर, एज अ होस्ट राउट, और इस मैक एड्रेस को इंटीग्रेट करेंगे, इसको यूज करेंगे फॉर दैट 64 बिट होस्ट पोर्शन. वो जो 64 बिट पोर्शन था जो इस आईपी एड्रेस के अंदर आना है, उसको हम यूज करेंगे, इस मैक एड्रेस को यूज करेंगे उस होस्ट पोर्शन के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो 60 जो मैक एड्रेस है ये है 48 बिट का. अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है 64 बिट. अब उस 64 बिट को कैसे पूरा किया गया? उस 64 बिट को ऐसे पूरा किया गया कि सबसे पहले तो बिल्कुल मैक एड्रेस के इधर मिडल में हमने चॉप कर दिया इस मैक एड्रेस को दो हिस्सों में. सो एक पोर्शन बन गया 1111 कॉलन 22, और दूसरा पोर्शन बन गया 22 कॉलन 3333. दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो ये कितने पोर्शन बन गए? ये टोटल कितना था? 48 बिट का. अब ये हो गए 24 बिट ईच. अब हमने इसके जो मिडल में ये चार डिजिट का एक ग्रुप ऐड कर दिया, एफ 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 ई. तो ये क्या होगा कि इस इन दो डिजिट्स के साथ हर ग्रुप में कितने डिजिट्स होते हैं? चार. सो वील कंप्लीट दैट. ये दो एफ इधर आ जाएंगे, एंड देन वील हैव कॉलम, एंड देन वील हैव एफ ई इधर आ जाएगी. तो ये हमने एडिशनल जो ये वर्डिंग थी एफ 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 ई की, ये हमने इसके बीच में लगा के वापस इस पूरे एड्रेस को हमने बाइंड कर दिया. अब हमें ये पता है कि हर एक डिजिट जो है इसमें वो है 4 बिट, इज इक्वल टू 4 बिट. ये टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4. 4 इंटू 4 16. और पहले हमारे पास टोटल कितने थे? 48 बिट का जो मैक एड्रेस था. तो 16 प्लस 48, ये हमारे पास आ गया टोटल 64. तो हमारे पास ये जो है होस्ट बिट जो 64 बिट का जो यहाँ से मिसिंग था पार्ट, वो हमने मैक एड्रेस को लेके उसको फिगर आउट कर लिया. इसलिए जब भी आप ये FE80 का एड्रेस देखेंगे ना, अगर तो वो आपने हार्डली खुद कॉन्फ़िगर किया हुआ है लिंक के ऊपर, तो आप उसे कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. लेकिन अगर राउटर इटसेल्फ जो कॉन्फ़िगर करेगा, उसमें आप देखेंगे, अगर आप गौर से उसे नोटिस करें, तो आप उसके मिड में ये FFFE जो है उसको इंटीग्रेटेड, उसके अंदर देखेंगे कि वो इंटीग्रेटेड है. तो इसको एक्चुअली हम रियल में करके देखते हैं कि जब हम राउटर के अंदर IPv6 को इनेबल करते हैं तो क्या होता है, और राउटर कैसे अपना जो आईपी है, लिंक लोकल एड्रेस है, वो कैसे जनरेट करता है. एंड यस, हमारा वो जो है लैब टाइम के अंदर आएगा. सो आई ब्रिंग अप माय GNS3. ये हमारी सिंपल सी टोपोलॉजी है और हमने इसी में काम करना है. द ओनली रीजन इज मैंने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बनाई नहीं, बिकॉज हम इसी के ऊपर रिप EIGRP और OSPF की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे. बिकॉज उसी कॉन्फ़िगरेशन को आप लेके उस स्केल को बड़ा कर देंगे तो आपके पास बड़ी टोपोलॉजीज भी आ सकती हैं. एज इट इज जो प्रोटोकॉल्स के जो ऑपरेशंस हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने उसे बहुत बड़ा डिजाइन नहीं किया. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के ऑपरेशनली IPv6 कैसे काम करता है. तो लेट्स टेक, इसको CRT में अपना लाता हूँ.
and what we have R1 and R2. Let's enable IPv6 on this link and we'll see what happens. सबसे पहले मैं राउटर के किसी भी राउटर को अगर मैंने IPv6 की कैपेबिलिटीज राउटिंग कैपेबिलिटीज देनी है तो आई हैव टू डू दिस कमांड IPv6 unicast routing. आई हैव टू एंटर दिस. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कमांड कॉपी करता हूँ और मैं ये तीनों राउटर्स पे इनिशियली एंटर कर देता हूँ. तो ये होगा. देन व्हाट आई हैव टू डू कि मैं इंटरफेस लेवल पे जाऊंगा, शो फास्ट इथरनेट 0/0 and then I will say IPv6 enable. That's it. I'll do same thing on R2, interface fast Ethernet 0/0 IPv6 enable. ये मेरी एक कमांड टाइप करने से IPv6 enable की क्या होगा कि ये राउटर अपने उस मोड में जाएगा जिसमें ये अपने आप को एक लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर करेगा और ये पूरा एक वो प्रोसेस करेगा जिसमें वो अपने उस आईपी एड्रेस को एडवर्टाइज करता है और नेबर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास तो ये आईपी एड्रेस नहीं है, क्या किसी और के पास तो ये आईपी एड्रेस असाइन कर देगा. बट हम वो देखेंगे कि वो आईपी एड्रेस क्या होगा. उसकी उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की विजिबिलिटी के लिए, उसे इजी बनाने के लिए मैं एक और काम करता हूँ. मैं इसको एक मैक एड्रेस खुद असाइन करके देता हूँ ताकि वो हमारे से जो आईपी एड्रेस जो उसकी रीडेबल वो हम इजीली उसको रीड कर पाएंगे. तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 से मैक एड्रेस is 1111.abcd.2222. Or let's say or I would say something like this 0000.abcd.1111. Then no shut कमांड हमारी रहेगी. इंटरफेस को अनशट किया and same thing here, we have to unshut the interface fa 0/0 no shut. अब वेरिफिकेशन के लिए we'll have to say show IPv6 interface brief. तो हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/0 के लिए ये एक एड्रेस आ गया, लिंक लोकल एड्रेस, जो इस राउटर ने अपने आप के लिए कॉन्फ़िगर किया. अब आप ये देखें कि हमने जो मैक एड्रेस खुद दिया था इस एड्रेस को बल्कि हम पीसीस करके देखते हैं इसके. So let's bring up our whiteboard. So let's say क्या हुआ क्या एक्चुअली. So मैक ये जो IPv6 एड्रेस है हमारे पास, ये आया हमारे पास FE80
कॉलन 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 200 कॉलन ए बी एफ एफ कॉलन एफ ई सी डी कॉलन 1111। अब हुआ बेसिकली क्या कि ये FE80 फील्ड तो वो आ गई कि ये लिंक लोकल आईपी एड्रेस है, ये तो हमें पता चल गया। ये कॉलन कॉलन ये शो करता है कि जितने ग्रुप्स मिसिंग हैं वो सारे इसके बीच जो है वो जीरो हैं, विच मीन्स के टोटल ये कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 एंड 5, विच मीन्स के यहाँ इसके बीच यहाँ पे 3 ग्रुप्स ऑफ जीरोस हैं। बाकी आईपी जो एड्रेस है हमारे पास, जो ये पोर्शन है, ये तो हो गया हमारे पास नेटवर्क पोर्शन। ये हमने होस्ट पोर्शन कैसे ड्राइव किया ये देखना है हमने। तो हमने मैक एड्रेस क्या दिया था, 0000.abcd.1111। अब इस आईपी एड्रेस से आपको ये पता चलता है कि क्योंकि ये जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 होने कितने चाहिए, 4, विच मीन्स कि यहाँ से एक जीरो जो है वो मिसिंग है। तो दैट्स वाई आपके पास ये 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि IPv6 का जो शॉर्टकट है एक तरीका उसको लिखने का कि यू कैन एलिमिनेट द लीडिंग जीरो। तो ये जीरो हमने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, बट दैट्स नोन कि ये जीरो यहाँ पे नहीं है। अब बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले तो ये काम हुआ कि दरमियान से ये स्प्लिट हुआ बिल्कुल हाफ से, और यहाँ पे हमने इंसर्ट किया एफ 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 ई, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंसर्टेड है बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला काम हुआ वो ये एफ 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 ई की इंसर्शन हुई, ताकि वो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो पूरे किए जा सकें फ्रॉम 48 टू 64, क्योंकि मैक एड्रेस इटसेल्फ जो है वो 48 बिट का है। दूसरा काम क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं इनको सेपरेट किया जाता है। तो फर्स्ट 2 बिट्स हमारे पास, इनको बाइनरी में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट 2 बिट्स, वी हैव 0 एंड 0। तो बाइनरी में कैसे होंगे, 0000 एंड 0000। इनको जब बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, अब इनमें से 7th बिट को लेते हैं, विच इज 1 2 3 4 5 6 7। इस बिट को इसका ऑपोजिट कर दिया जाता है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1। तो नाउ इट विल बी 00000010, विच मीन्स कि इसकी डेसिमल हेक्साडेसिमल में इसको क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, 2, विच इज 1 2। ये 2 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ये 2 डिजिट्स। क्या आप परेशान हो गए कि हमने तो मैक एड्रेस दिया था 0000, बाकी तो मैक एड्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन ये 0002 क्यों बन गया। ये इस तरह से बना कि जो 7th बिट आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स का, उसका जो बाइनरी में आप उसे रिप्रेजेंट करें, वो 7th बिट बिट को इन्वर्स कर दें, उसको उसका ऑपोजिट कर दें, और फिर उसकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट करके देखें, तो आपके पास जवाब यही आएगा। आई नो इट्स बिट कंफ्यूजिंग एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये क्यों करना पड़ा। डोंट गो इनटू दैट, ऑल यू नीड टू नो कि दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड दिस इज कॉल्ड EUI64। EUI stands for Extended Unique Identifier, और ये यूनिक आइडेंटिफायर हमने इस 7th बिट को रिवर्स करके दिया,
ताकि हमारे पास ये होस्ट है 64 बिट का पूरा वो कंप्लीट हो सके। तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी आपको आपको थोड़ा बहुत जब आप डिवाइसेस पे ये एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे आप देखेंगे कि ये लिंक लोकल एड्रेस उसने ऑटोमेटिक क्या जनरेट किया है और उस लिंक लोकल एड्रेस को आप लेके उसे इस तरह से डिवाइड करके देखेंगे कि जो आपका लिंक का मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को आप अ, बाहर निकालें और उस बैक एड्रेस में देखें कि एक तो उसके मिडल में एफ 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 ई की इंसर्शन हुई होगी, दूसरा उसके जो फर्स्ट टू हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनको आप उसका बाइनरी करें और उस बाइनरी में जो सेवंथ डिजिट है उसका इन्वर्स करके दोबारा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो यू शुड सी कि आपका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए जो कि आपका आईपी एड्रेस के अंदर होगा। तो इट विल टेक बिट ऑफ प्रैक्टिस विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप खुद से करके देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है और आपको कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है। तो अब हमारे पास दोनों राउटर्स पर राउटर 1 एंड राउटर 2 ऑन बोथ ऑफ देम हमारे पास ये लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है। तो ऑन राउटर 2 विल डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो हमारे पास ये लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आप एक डिफरेंस तो ये देख रहे हैं कि जो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वो थोड़ा सा डिफरेंटली उसका आउटपुट नजर आता था देन IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अगेन लिटिल बिट इजियर टू सी के आईपी एड्रेस कौन सा है, इंटरफेस अप है या डाउन है या एडमिन डाउन है, जो भी आपको इंटरफेस की स्टेट हो। अब हम ये करते हैं अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया इंटरफेस के अंदर। शो रन इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, बट स्टिल ये जो लिंक लोकल एड्रेस है R2 के लिंक के ऊपर फास्ट इतना 0/0 के ऊपर उसको हम पिंग करके देखते हैं फ्रॉम R1 कि क्या उसकी रीचेबिलिटी है। जब मैं इसे पिंग करने के लिए कहूंगा तो व्हाट इट विल से इट विल आस्क मी कि भी मेरे पास तो मल्टीपल इंटरफेसेस हैं और मल्टीपल इंटरफेसेस का मतलब कि अगर उन मल्टीपल इंटरफेसेस हर एक इंटरफेसेस पे IPv6 एनेबल हो तो हर एक इंटरफेस का एक लिंक लोकल आईपी एड्रेस होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई FE80 का एड्रेस तो मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस पे हो सकता है इवन दो कि इस वक्त बाकी सारे इंटरफेसेस इसके शट डाउन है, बट दैट्स नॉट द कंसर्न है। ये बात राउटर को इस वक्त नहीं पता है, जब हम पिंग कर रहे हैं इस पिंग यूटिलिटी को ये बात नहीं पता है, बट व्हाट हमें इसे बताना पड़ता है कि भाई इस वक्त तुमने किस इंटरफेस से बाहर जाना है टू रीच दिस गाय दिस पर्सन। अब ये राउटर को नहीं पता कि मेरे नेबर कौन से हैं। राउटर नेबर्स का रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखता। नेबर डिस्कवरी जरूर करता है टू सी कि जो मैं लिंक लोकल आईपी एड्रेस अपने आप को असाइन कर रहा हूँ क्या वो किसी और मेरे नेबर में से किसी के पास तो नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो जो नेबर के पास उनके आईपी एड्रेसेस का रिकॉर्ड उसके पास नहीं होगा। तो इसलिए इसको पता जब आप पिंग करते हैं लिंक लोकल आईपी को तो इसको बताना पड़ता है कि किस इंटरफेस से मैं बाहर निकलूं तो मैं इस नेबर तक या इस आईपी एड्रेस तक पहुंचूंगा। तो आई से कि भी फास्ट इथरनेट 0/0 पे निकलो तो तुम राउटर 2 के इंटरफेस पे जाओगे। तो लेट्स सी एंड यस श्योर हम बिल्कुल उस पर्टिकुलर आईपी को पिंग कर पा रहे हैं फ्रॉम R1 टू R2। कोई आईपी एड्रेस लिंक के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं है कुछ सिवाय इस लिंक लोकल आईपी एड्रेस के जो कि राउटर ने अपने आप को खुद असाइन किया है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो कि IPv4 का शो कमांड है इंटरफेस आईपी देखने की, तो वहां भी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। और शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ दिखाऊं तो वहां पे हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर है और R1 का शो रन इंटरफेस 0/0 if I show you that तो हमने सिर्फ मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो भी एक साइड पे। R2 पे हमने कोई मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया एंड ऑल वी डिड इज टू एनेबल IPv6। तो हम ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ IPv6 एनेबल करने से we have a connectivity between R1 and R2 because of this link local address. We'll do something else as well.
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक लूप बैक आईपी भी देता हूँ. So loop back 0 and then I'll say IPv6 address and then 2001 colon 1 slash 128. So ये IP एड्रेस, जैसे हमारे पास /32 के लूपबैक्स होते थे ऑन IPv4, दिस इज a /128 IP एड्रेस फॉर IPv6. इट मीन्स कि क्योंकि इन दोनों के दरमियान 2001 और ये लास्ट डिजिट के दरमियान दो कॉलन है, विच मीन्स इट्स ऑल 0000, तो सारे के सारे जो बाकी ग्रुप्स हैं वो 0000. और यहाँ पे भी जो टोटल डिजिट्स 4 होने चाहिए थे, तो हमने तीन जो लीडिंग जीरो हैं कॉलन के बाद वो हमने रिमूव करके यहाँ पे लिखे हैं. बट राउटर को पता है इटसेल्फ, जब वो रिप्रेजेंट करेगा वो उसको बैक एंड पे पता है कि हाँ मेरा जो आईपी एड्रेस है वो एक्चुअल में क्या है. तो इफ आई टू शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 do show run interface fast ethernet 0/0, sorry, to show run interface loopback 0. So this is our address. And then what I will say on R2 as well, मैं इसको भी एक IP एड्रेस देता हूँ loopback को loopback 0. Then I'll say IPv6 address 2001 colon 2 slash 128. बीच एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हैं. सो लेट्स से मैं रन करता हूँ रिप. सो IPv6 में रिप रन करने के लिए क्या होता है, you'll have to say interface fa0/0 IPv6 rip, and then you have to define, give a rip process को एक नाम देना पड़ता है. Let's say we'll give it a name rip and then we say enable. That's it. आपको कोई राउटर रिप के अंदर जाके नेटवर्क की कमांड नहीं देनी पड़ती. बिल्कुल सिंपल इंटरफेस के अंदर जाएं, रिप को एनेबल करें एंड दैट्स अबाउट इट. उसके अलावा जो बाकी कमांड्स होती हैं जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट या आपने और जो राउटिंग प्रोटोकॉल के बाकी फंडामेंटल्स, वो सारे के सारे आप राउटर रिप के अंदर ही जाके करेंगे. लेकिन अब आपने राउटर रिप के इस प्रोसेस को नाम दे दिया है, तो वो आप इस प्रोसेस के अंदर जाके चेंजिंग करेंगे. अदरवाइज सिर्फ एनेबल करने के लिए आपको सिर्फ इंटरफेस के अंदर जाके IPv6 रिप और उस रिप के प्रोसेस को कोई भी आप एक नाम देंगे एंड देन से एनेबल, विच मीन्स कि आपके फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर रिप का जो प्रोसेस है वो एनेबल हो चुका है. एंड देन ऑन इंटरफेस लूपबैक 0 पे भी you will do exactly same thing, IPv6 rip enable. तो R2 पे हमने दोनों इंटरफेसेस पे एनेबल कर दिया. R1 पे भी हम exactly सेम चीज करेंगे, IPv6 rip enable and interface loopback 0 IPv6 rip enable. Now let's see what have we got. So we'll do show IPv6 first of all protocol. Let's see कि हमने क्या enable किया है. तो इससे कि IPv6 इस वक्त कनेक्टेड इंटरफेसेस कुछ हैं अब हमारे पास, स्टैटिक राउट कुछ भी नहीं है अब इस वक्त हमारे पास. IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल जो इस वक्त हमारे पास एनेबल है वो है रिप. और रिप में कौन कौन से इंटरफेसेस एनेबल हैं, एक लूपबैक 0 और फास्ट इथरनेट 0/0. देन वी कैन लुक एट शो IPv6 route and there we go. नॉट दैट आपको ये राउट मिल रहा है, एक तो ये तो आपके पास है लिंक लोकल राउट. ओके जी, ये लिंक लोकल राउट, ये आ गया आपके पास लिंक लोकल राउट. ये राउट किस चीज का है, तो ये राउट है, लेट्स लुक एट शो IPv6 इंटरफेस FA0/0.
तो जो आपकी IPv4 में कमांड होती थी शो इंटरफेस FA0/0, वो IPv6 के लिए होगी शो IPv6 इंटरफेस फास्ट इतना 0/0। तो दिस इज व्हाट इट इज, ये है मल्टीकास्ट ग्रुप। तो ये आपको बताएगा कि मल्टीकास्ट ग्रुप राउटर के किस इंटरफेस में कौन कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। बट इस राउटिंग टेबल के अंदर द की थिंग इज कि वी आर लर्निंग R2's loopback IP, इवन दो कि हमने बिटवीन R1 एंड R2 कुछ भी लिंक पे, तो ये जो लिंक है फास्ट इथरनेट 0/0 का बिटवीन R1 एंड R2, कोई आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर हार्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ये सारा कुछ उस लिंक लोकल एड्रेस पे हो रहा है, यानी कि R1 और R2 के लिंक लोकल आईपी एड्रेसेस के दरमियान जो कनेक्टिविटी थी, उसी कनेक्टिविटी को यूज करके रिप जो है वो अपने राउट्स को डिस्कवर कर रहा है। विच मीन्स इट्स परफेक्टली वैलिड सोल्यूशन कि आप जैसे IPv4 वर्ल्ड में आप IPv4 आईपी एड्रेस इस इन दोनों साइट्स पे R1 के फास्ट इतने 0/0 और R2 के फास्ट इतने 0/0 पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। यहाँ पे अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। आप लिंक लोकल से काम चला सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो लोकल हो, वो उस एक इंटरफेस से आगे नहीं जाएगा। अब विल ट्राई पिंगिंग दैट। तो पिंग के लिए भी आपको करना पड़ेगा पिंग IPv6 2001 colon colon 2 and yes sure we can ping that IP address. Let's look at R2। क्या R2 पे हम ये देख पा रहे हैं R2 पे show IPv6 route और yes we are receiving R1's loopback। बट यहाँ पे एक चीज देखने की है, ये कि जो नेक्स्ट हॉप वैल्यू है वो क्या है। नेक्स्ट हॉप वैल्यू है आपका लिंक लोकल आईपी एड्रेस ऑफ R1। ये देखें ना R1 में हमने ये मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था ना 0000 ABCD, तो ये FFFE की इंसर्शन हुई है बीच में। तो ये जो नेक्स्ट हॉप है वो होगा आपका लिंक लोकल आईपी ऑफ द नेबर। तो इससे पता चलता है कि ये जो लिंक लोकल एड्रेस को यूज करके ये रिप को इसने एनेबल किया है और उसको चला रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे लिंक पे आते हैं। So let's come to this link f fast ethernet f1/0 या fast ethernet 1/0। So let's look at that। So R1 पे I will do इस लिंक के ऊपर मैं OSPF को रन करता हूँ। So let's run OSPF। OSPF को रन करने के लिए what I'll do is I'll say IPv6 router OSPF1। तो सबसे पहले तो मैं इस OSPF वर्जन 3 के प्रोसेस के अंदर जाऊंगा। सबसे पहला काम तो ये करूंगा, क्योंकि OSPF जो नॉर्मल जो वर्जन 2 था, जो हमने अभी तक इससे पहले तक हम स्टडी करते रहे हैं, उसमें IPv6 की कैपेबिलिटी नहीं है, वो IPv6 को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो वर्जन 3 ऑन करने के लिए आपको ये कमांड देना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे कि बिटवीन सॉरी ऑन IPv6 राउटर OSPF1 करने के बाद हमें इस राउटर को एक राउटर आईडी देना OSPF वर्जन 3 में ये मस्ट हो जाता है। ये खुद से राउटर आईडी को वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। सो विल से राउटर आईडी 2.2.2.2। द रीजन ये राउटर आईडी को सिलेक्ट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि राउटर आईडी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, और क्योंकि हमारे किसी भी लिंक के ऊपर कोई IPv4 एड्रेस रन नहीं हो रहा, इसलिए इसको पता नहीं है कि अभी मैं अब राउटर आईडी कौन सी चूज करूं। तो you specifically have to give it a router ID to so क्योंकि router 1 है तो we'll give it 1.1.1.1। that's it। so router OSPF के अंदर IPv6 router OSPF के अंदर आपने सिर्फ router ID देनी है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद हम जाएंगे लिंक लेवल पे। तो लिंक है हमारा
fast Ethernet 1/0. So I'll say interface fast Ethernet 1/0, and then IPv6 सबसे पहले तो मुझे enable करना है इस पे IPv6, and then I'll say IPv6 बल्कि इसमें नो शट करता हूँ पहले, and then I'll say IPv6 OSPF 1, and then area, what's the area number, 0, या जो भी आपका एरिया रहेगा. So that's it. You have enabled the OSPF on router 1 fast Ethernet 1/0 interface. अब आपको कोई वो जो पुराना तरीका था जो IPv4 में था जिसमें आपको राउटर OSPF में जाके नेटवर्क की कमांड देनी पड़ती थी, तो ये IPv4 में भी लिंक के अंडर द लिंक हो जाता था, बट मोस्टली वैसे ही किया जाता था कि अगर नेटवर्क कमांड आप उसे एनेबल करते थे एंड देन उसके वो जो नेबर्स हैं वो डिस्कवर होते थे. We don't need to do that anymore. OSPF version 3 always goes under the link. आप नेबर जो है वो OSPF को जो enable करना है वो under the interface करना है. तो आप interface के अंदर जाएंगे and then you say IPv6 OSPF 1 या जो भी उसका इंस्टेंस का आईडी रहेगा 1 2 10 20 जो भी आईडी है, and then area and then the area number, whether is चाहे वो 0 हो चाहे 10 हो 50 हो जो भी एरिया नंबर रहेगा. इसी तरह we'll go on R2, and R2 के भी सेम ही इंटरफेस है fast ethernet 1/0. So I'll say config d and interface fa 1/0 IPv6 enable. सबसे पहले तो मैंने IPv6 enable किया, then no shut this interface, and then IPv6 OSPF 1 IPv6 OSPF 1 and area 0, and no, I sorry, first have to go to IPv6 router OSPF 1. First have to do that. सबसे पहले तो मुझे राउटर OSPF वर्जन 3 को enable करना है, then मुझे इसकी राउटर ID देनी है 2.2.2.2, and then I'll say fa 1/0 IPv6 OSPF 1 area 0. That's it. So हमने दोनों पे R1 और R2 पे दोनों पे हमने जो OSPF है उसको enable कर दिया. Let me look at, ये तो हमने गलत तो कर दिया ना, हमने R2 नहीं बल्कि ये लिंक तो हमारा R1 से R3 की तरफ जा रहा है ना, सॉरी. आप लोग वहां से जरूर बोल रहे होंगे कि सर ये गलत कर रहे हैं, but this will just have to remove that from here, and then interface, then we'll remove it from here as well. इस इंटरफेस को हम ये इंटरफेस यूज में ही नहीं है. So we'll go on router 3, we'll say IPv6 router OSPF 1 router ID 3.3.3.3 interface FA, double check it 1/0, and IPv6 OSPF 1 area 0, and I'll have to enable IPv6, yes. तो enable करने के बाद मैंने OSPF को दोबारा enable किया, and then इस राउटर को भी मैं एक loopback IP देता हूँ IPv6 एड्रेस, तो वो होगा 2001::3/128. ये इसका loopback IP हो गया, और इस loopback के अंदर भी मैं
इनेबल करता हूँ IPv6 OSPF1 area 0. So let's go to R2 and I'll say command दूंगा मैं show IPv6 OSPF interface brief, not router 2. I keep coming back to router 2 to show IPv6 OSPF interface brief. तो ये हमारे इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 1/0 पे OSPF का प्रोसेस रन हो रहा है और इस वक्त द स्टेट इज ये DR राउटर है इस वक्त. And then we'll also say to show IPv6 OSPF neighbor, which is none. That's interesting. To show IPv6 OSPF neighbor. Show IPv6 route. क्योंकि हमारा इंटरफेस जो है वो शट डाउन है, that's why. We'll go to fast ethernet 1/0 interface fast ethernet 1/0 and we'll say no shot. Do show run interface FA 1/0 just to check कि हमने IPv6 enable किया हुआ है और OSPF1 भी हमने enable किया हुआ है. Then we come to router 1 and interface brief, and then on this one as well I'll say do show IPv6 OSPF interface brief. तो ये दोनों इंटरफेसेस पे रन कर रहा है लूपबैक और फास्ट इथरनेट 1/0 एंड वी कैन जस्ट सॉ कि OSPF नेबर जो है हमारा अप हुआ है. अब राउटर 2 पे मैंने राउटर 1 पे मैंने अभी लूपबैक पे OSPF को एनेबल नहीं किया क्योंकि इस पे इस वक्त रिप एनेबल है शो रन इंटरफेस लूपबैक 0. व्हाट आई विल डू, मैं इस रिप प्रोसेस को रिमूव करता हूँ. Even I can leave it there, loopback 0, and I'll say IPv6 OSPF 1 area 0. Do show run interface loopback 0. We're running both RIP and OSPF1. So first of all राउटर 1 पे चेक करते हैं कि क्या हमें R3 से R3 का जो लूपबैक है वो रिसीव हो रहा है. तो शो IPv6 OSPF नेबर सबसे पहले. And if I do complete the command, so yes, we can see the neighbor and the neighbor ID is 3.3.3.3 and interface जो हमारा है वो है fast ethernet 1/0. तो next we'll do show IPv6 route and yes, sure we can see कि ये हमारे पास R3 का जो राउट है वो लर्न हो रहा है वाया OSPF. And then on R3 let's try and ping that as well, 2001:3 ::3, and we can ping that as well on R3 to show IPv6 route. और ये हमारे पास OSPF के थ्रू R1 का लूप बैक का IP एड्रेस भी आ रहा है. और अगेन चेक दिस आउट कि जो नेक्स्ट हॉप है वो क्या है, लिंक लोकल IP.
आप अलग से एक आईपी एड्रेस उन सब लिंक्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप कोई भी आईपी एड्रेस दें तो ऑब्वियसली वो जो आपका ये जो नेक्स्ट स्टॉप है वो चेंज हो जाएगा, वो उसके थ्रू आएगा। बट अगेन द थिंग, हम ईज ऑफ प्रोसेस के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस यूज हो सकता है, तो व्हाई नॉट जस्ट यूज दैट, कंप्लीटली वैलिड टू यूज दैट। देन उसके बाद है हमारे पास तीसरा जो प्रोटोकॉल है विच इज EIGRP। इस लिंक के ऊपर हम वो EIGRP को रन करके देखते हैं कि EIGRP कमांड कैसे होती है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। EIGRP इज लिटिल बिट डिफरेंट। EIGRP में सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you have to enable the EIGRP IPv6 process. So you'll say IPv6 router EIGRP1 router looks like कि ये जो हमारा वर्जन है ये EIGRP के IPv6 को सपोर्ट नहीं करता। So if I say IPv6 router with or OSPF, what I can try, advanced Ethernet 0/0, let's see if I do IPv6. हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि ये इंटरफेस के अंदर भी IPv6 के बाद I should have OSPF as well, जैसा सॉरी EIGRP as well, जैसा कि हमारे पास OSPF है और RIP है, लेकिन हमारे पास EIGRP नहीं है। Looks like मैं जो वर्जन रन कर रहा हूँ that probably doesn't support that, but again what I can do कि मैं आपको उसकी कमांड जरूर दिखा सकता हूँ कि उसे रन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सबसे पहली चीज राउटर पे आपने ये IPv6 की राउटिंग एनेबल करनी है। सो यू हैव टू से IPv6 unicast routing, then you'll come, आप आएंगे IPv6 राउटर EIGRP प्रोसेस में, IPv6 राउटर EIGRP1, एंड देन जो EIGRP IPv6 के लिए एनेबल करने के लिए आपको राउटर आईडी देना मस्ट हो जाता है। सो यू विल से EIGRP router ID is let's say 1.1.1.1, and then you also have to say no shutdown, which means कि आप EIGRP के प्रोसेसेस को अलग से सेपरेटली पूरे प्रोसेस को शट डाउन और नो शट कर सकते हैं, विच इज समटाइम क्वाइट हैंडी कि आप अगर कुछ टेस्टिंग कर रहे हो तो अगर आपको सिर्फ एक OSPF और फर्ज करें आप OSPF और EIGRP के दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप नई एक माइग्रेशन कर रहे हैं बिटवीन IPv4 एंड IPv6, एंड आपने माइग्रेशन की, आपकी कोई चीज़ काम नहीं की, सो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन EIGRP की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट सिंपली शट डाउन द EIGRP प्रोसेस, everything will go back to OSPF। तो इस तरह मतलब आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकेंगे। And then you'll exit it out from here, and then you have to go to interface, under the interface 0/0, and then इस इंटरफेस के अंदर आपने enable करना है IPv6 EIGRP1, and that's it। कमांड अगेन वही रहेगी, show IPv6 EIGRP neighbor to check the EIGRP neighbors, and that's about it guys। मैंने कोई बहुत लेंथी कोई बहुत स्पेसिफिक इसकी लैब बनाई नहीं थी, बिकॉज अगेन आपके जो करिकुलम CNP का उसमें को बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं किया गया है, देन जो आपको CCNA में ऑलरेडी IPv6 पढ़ा दिया गया है। देयर वाज नो नीड कि मैं 3-4 लेक्चर बनाता और मैं पहले बताता हूँ SPF ऐसे काम करता है और उसमें एरिया ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आई जस्ट थॉट कि विल लीव इट एज जेनेरिक एज पॉसिबल, हम इसे बिल्कुल हाई लेवल से देखेंगे,
हमने तकरीबन तीनों प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िग देखी, इवन दो कि हम EIGRP को टेस्ट आउट नहीं कर सके, बट अगेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप कोई ऐसा iOS डाउनलोड कर लें जो जिस पे EIGRP IPv6 एनेबल हो, और वो उसको GNS3 या जो भी आप सिमुलेटर यूज़ करते हैं या रियल राउटर यूज़ करते हैं उस पर रन करके देखें। कमांड सिंटेक्स यही रहेगा, और जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ऑपरेशनली वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। सो दोबारा से उसे वही चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे यहाँ पे मुझे जो एक्चुअल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी वो हमने किया कि IPv6 का कैसे ऑपरेशन कैसे रहता है, IPv6 क्या चीज़ है, उसकी कॉन्फ़िग कैसे रहती है, राउटर कैसे पहचानता है। और जैसे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अंडरस्टैंडिंग लिंक लोकल एड्रेस, because I always find a lot of people, even after going through CCNA, CCNP, don't really understand how the link local address actually work, and what can it do and what does it do. But अभी इसीलिए मैंने लिंक्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर खुद से आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर नहीं किए, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू के वी कैन सिंपली डू दैट विद लिंक लोकल एड्रेस, क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस एक्ट एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमारे पास आईपीवी वर्जन 4 में है। बल्कि इसमें हमारे पास चीज़ें कम हो जाती हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि IPv4 में आपको हर इंटरफेस को IPv4 एड्रेस देना पड़ेगा, एंड देन you have to enable it on any routing process and then everything starts working। लेकिन IPv6 के अंदर लिंक लोकल एड्रेस खुद ब खुद साइन हो जाता है, एंड देन खुद ब खुद जो से उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन है, जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं वो उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। um, द लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिट लिंक लोकल एड्रेस के अंदर कि वो जो 7 बिट को रिवर्स करता है उसकी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बहुत खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से एनेबल करें इंटरफेसेस को, उसके मैक एड्रेस को देखें, इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है, और IPv6 एनेबल करने के बाद देखें कि उसने लिंक लोकल एड्रेस क्या जनरेट किया है, और फिर उस लिंक लोकल एड्रेस के जो लास्ट 64 बिट्स हैं उसको निकालें और उसको देखें कि फर्स्ट थिंग कि FFFE जो उसने इंसर्ट किया है एक तो वो रहेगा मैक एड्रेस के बीच, और देन सेकंड थिंग कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को निकाल के उनको बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करके 7 डिजिट जो है उसको ऑपोजिट करें। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अपने मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ कि अपने मैक एड्रेस के फर्स्ट 2 डिजिट्स को आप सेपरेट करें, और मैक एड्रेस के फर्स्ट 2 डिजिट्स को आप बाइनरी में लिखें, और जो 7 डिजिट है आपके वो बाइनरी का उसको आप रिवर्स करें, अगर जीरो है तो वो 1 हो जाएगा, 1 है तो जीरो हो जाएगा, और देन उसको आप दोबारा से जब आप उसको रिवर्स करके उसको दोबारा से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दोबारा उसे कन्वर्ट करके लिखें, वो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप देखेंगे लिंक लोकल एड्रेस के अंदर। तो होपफुली इट ऑल वुड हैव मेड सेंस टू यू। Again, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, you can always write to us, you can always reach us, you can always reach me at usman@urduitacademy.com, or post it on Facebook forum। um, I would definitely guys request you कि इस प्लेटफॉर्म को as much as possible शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसकी रसाई को, इसकी रीचेबिलिटी को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम डिलीवर कर रहे हैं अभी तक वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट सो फार। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।